नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम धनिये का आउटलुक देखेंगे। देखिए, धनिये की अगर बात करें तो मार्केट में वोलेटिलिटी तो काफ़ी नहीं थी अब तक, लेकिन पिछले 1 महीने में वोलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो देखिए ये हफ्ता तो मार्केट काफ़ी सुस्त था, लेकिन पिछले 1 महीने में लगभग 7.5% की बड़ी तेज़ी हमने धनिये में आते हुए देखी है। कुल मिला के अगर साल के स्टार्टिंग से अभी तक की बात करें तो धनिया बिल्कुल फ्लैट रहा है, क्योंकि जब जनवरी में हमने देखा था तब भी लगभग भाव 7,200-300 के आसपास था। एक फिर बड़ी हमने एक रैली आते हुए देखी जो प्राइजेस ने मार्च मंथ के अंदर हमने 8,300 तक का हाई लगते हुए देखा था, जिस ढंग से क्रॉप इस बार डिले की उम्मीद थी और प्राइजेस में जंप आया था। बट उसके बाद से हमने बड़ा गिरावट देखा और 6,750 पे हमने एक बॉटम बनते हुए देखा और अब प्राइजेस रिकवरी की पूरी चांसेस है। तो अब आगे क्या-क्या फैक्टर्स रहेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले धनिया में जो 7% की बड़ी तेजी है उसके मुख्य कारण क्या रहा है? एक तो डिमांड फेस्टिव की है। सेकंड, इस बार अटकलें लगाई जा रही है कि इस बार कैरी ओवर स्टॉक धीरे-धीरे डिप्लीट होता हुआ दिखेगा एंड जिसके चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलेगा। रमजान की डिमांड सामने रहेगी दिसंबर से ही, लेकिन सोइंग में भी कमी रहने की उम्मीद है, बिकॉज एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि क्रॉप साइज काफी कम होने की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से फार्मर दूसरे विकल्प पे ध्यान ज्यादा दे रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि कम से कम 18 से 20% तक की इस बार सोइंग में कमी रहेगी और सोइंग डिले भी होगी, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं लानिनो की वजह से जो मानसून है वो काफी एक्टिव है एज ऑफ नाउ और अगले 5-7 दिन तो और ज्यादा एक्टिव रहेगा, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात ये एरियाज में। तो ये एक मुझे लगता है बड़ा ट्रिगर बनेगा, जिसके चलते प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलेगा। तो अगस्त में ऑलरेडी 7% का जंप देखा था। टेक्निकली हम आगे देखते हैं कि क्या ऐसे लेवल है जो ब्रीच करेंगे तो प्राइजेस के अंदर और बड़ा लिफ्ट मिलेगा। अच्छा, सप्लाई साइड की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा है कि डोमेस्टिक में जो सप्लाई है वो बहुत ही अच्छे से आ चुका है। करंटली अगर स्टॉक की बात करें तो 50-55 लाख बैग के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें 30-35 के आसपास ऑलरेडी एमपी राजस्थान दोनों को मिलाकर हम आ सके। ये जो भी डेटा गवर्नमेंट के रिलीज है उसी को डेटा को मैं रिपीट कर रहा हूँ। नए सीजन के अगर कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम एक ड्रॉप देख रहे हैं जो लगभग 30-35 लाख बोरी के आसपास बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं नाकाफी। देखिए, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो करीबन 160 के आसपास का रहता है। पिछले साल जो क्रॉप थी वो करीबन 110 के आसपास थी, उससे पिछले वाले साल में 220 के आसपास की थी। तो सप्लाई बहुत अच्छी थी, इसके लिए पिछले 2 साल से हमने धनिये के अंदर कोई बड़ा जंप नहीं आते हुए देखा था। बट हो क्या रहा है, पिछले साल भी हमने देखा कि 220 के मुकाबले 110 की क्रॉप आई थी और अब 110 के मुकाबले अगर सोइंग में 20% का भी फॉल आता है तो आप मान के चलिए कम से कम 20 के आसपास की गिरावट आती है तो 90 के आसपास की इस बार क्रॉप पॉसिबल है। ये देखिए बहुत अर्ली है बताना, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन में है कि फार्मर्स को विकल्प बहुत ज्यादा है दूसरे कमोडिटीज में, लाइक चने में, व्हीट के अंदर, गार्लिक के अंदर, अलसी के अंदर। तो वहां पे प्राइजेस गवर्नमेंट को फार्मर्स को बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जिसका एक नेगेटिव असर हम देखेंगे कि एरिया पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट इंप्रूव होते हुए दिखाई दे, रुपए में जो गिरावट है ये मुख्य कारण बना हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिला हुआ है। साथ में अगर हम देखें इंटरनेशनल में तो रशिया यूक्रेन की नई क्रॉप इस बार कम रहने की उम्मीद है, बिकॉज आप देखिए जो लड़ाई के माहौल में कोई भी कैश क्रॉप पे नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट के भी और एजेंसीज का भी फोकस है कि फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाइए ताकि हंगर इंडेक्स में कमी आए, और हंगर इंडेक्स में हमने काफी बड़ी तेजी देखी, इसलिए आप देखेंगे सोयाबीन, गेहूं, चावल, इन पे सभी इकोनॉमी का फर्क पड़ रहा है। एंड ओवरऑल एरिया में भी ड्रॉप हुआ है, कंटेनर की कॉस्ट बढ़ी हुई है, रुपए की वजह से भी इंपोर्ट कॉस्टली रहेगा। तो थोड़े बहुत कंटेनर बुकिंग्स हुए हैं जिसका माल आ जाएगा, लेकिन कुल मिला के पिछले 2 सालों में जो ऐसा इंपोर्ट था वैसा वापस दिखता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ में रशिया और यूरोप के जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन धनिये की डिमांड कंटिन्यू रहेगी। मे बी पॉसिबल है कि री एक्सपोर्ट वाली सिचुएशन भी बन जाए, बट अभी बोलना बहुत मुश्किल है। तो गोइंग फॉरवर्ड इंटरनेशनल मार्केट में हम देखेंगे सप्लाई कम रहेगी,
डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई कम रहेगी, फेस्टिव सीजन सामने है, एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप है। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं धनिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब अगर टेक्निकली आने से पहले पहले अगर हम डेटा पॉइंट की बात कर ले तो धनिया का ओपन इंटरेस्ट कैसे मूव कर रहा है। तो धनिया का ओपन इंटरेस्ट जैसे हम बात करें तो पिछले साल करीबन अगस्त के अंदर 37,800 तक का हम क्यूमुलेटिव ओआई देख रहे थे, और आज आप देखेंगे 27,200 का क्यूमुलेटिव ओआई। इसका मतलब है ओआई में 10,000 से ज्यादा का फॉल आया पिछले एक साल के अंदर, और भाव में भी गिरावट। तो लॉन्ग लिक्विडेशंस काफी ज्यादा निकल चुके थे, बट एकाएक सितंबर मंथ में आप देखोगे तो प्राइस में 5% का फॉल है, ओआई में फॉल है, जिसका मतलब है अब शॉर्ट कवरिंग में आना चालू हो चुका है। तो प्राइसेस में शॉर्ट कवरिंग है जो प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। सीजनैलिटी की अगर बात करते हैं तो सीजनैलिटी में आप देखिए सितंबर मंथ हमेशा मंदी का रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में रिकवरी बनी। पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि 2.5 से 3% की गिरावट हमेशा रहती है प्राइसेस के अंदर, बट इस बार हमने देखा 5% की बड़ी तेजी देखी थी। लेकिन आप ये सोचिए अक्टूबर में क्या हाल है। अक्टूबर में पिछले 5 सालों में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमने बड़ा जंप देखा था। इनफैक्ट पिछले साल तो हमने 6.5% का बड़ा जंप आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर हम अक्टूबर में धनिया में बनते हुए देखेंगे। टेक्निकली भी दिखता है कि 7350 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड कर जाते हैं तो 7850 का लेवल भी आराम से दिखा देगा, उसके वो हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे। बट सीजनलिटी जो अक्टूबर की बता रही है वो बहुत ही बेहतरीन बता रही है, तेजी की बता रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि एक लेके काम करना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप देखते हैं तो प्राइजेस ने मल्टीपल बॉटम 6700 पे बनाता हुआ दिखाई दिया। अब प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के बियॉन्ड जा चुकी है। इचिमिगो क्लाउड बहुत ही हल्के क्लाउड ग्रीन क्लाउड में आ रहा है, एंड प्राइजेस अब उसके बाहर निकल चुका है। एक बड़ा ट्रिगर जो है वो 200 मूविंग एवरेज का है। एक बार प्राइजेस ने 200 मूविंग एवरेज का लेवल छूकर क्रॉस कर गया, क्लोज आ जाता है, तो मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर बनेगा जो प्राइजेस को एटलीस्ट 7780 की तरफ, जो 61.8 का फिबो लेवल है, और उसके बियॉन्ड 8000 तक का लेवल, और ये जो जंप आएगा या 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच करेगा, उसका एक ही कारण लग रहा है इस बार स्विंग के अंदर ड्रॉप, और स्विंग के अंदर ड्रॉप होता है तो डेफिनेटली धनिया को एक अच्छा बूस्ट अप मिलेगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो प्राइजेस के अंदर टेक्निकली भी सपोर्ट है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने फॉलिंग वेज पैटर्न देखा था, ब्रेकआउट हुआ, प्राइजेस ने बड़ा गेन देखा। 50 मूविंग एवरेज का एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इससे पहले भी हम देख रहे थे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम भी लगभग बन के तैयार है। जब तक प्राइजेस, हम बोल सकते हैं कि एक बार 74 का लेवल ब्रीच नहीं करता, एक कंसोलिडेशन है, बट एक बार प्राइजेस अगर 74 का लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली 77 से 78 का तो बैर मिनिमम टारगेट है, जाने में ये 8000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं, और आज के सेशन में हमने क्या देखा कि प्राइजेस में जो रिकवरी बनी है वो फंडामेंटल कारण से बनी है। इंपोर्ट में कमी है, सोइंग की कमी है, और फेस्टिवल डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। सीजनैलिटी भी पॉजिटिव बता रही है, ओआई के हिसाब से भी हम देख रहे हैं पोजीशन पॉजिटिव है। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक बाइंग की जा सकती है। 7200 7150 का जोन बहुत अच्छा है, करंट लेवल से भी आप लेके चलिए। 7000 का स्टॉप लॉस लगाइए जो 50 मूविंग एवरेज का है। 7450 का लेवल एक बार ब्रीच हुआ तो हम 7600 से 7800 का तो बैर मिनिमम जंप हम धनी में देख पाएंगे। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक कमोडिटी के सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।